नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जल तोड़ प्रलय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। मौसम की मार झेलने को लोग मजबूर हैं। पूरा हिमाचल इस वक्त बारिश से बेहाल है। बता दें आपको, पहाड़ दरक रहे हैं। यही नहीं, चट्टानें तिनके की तरह बह रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई है जो बेहद डराने वाली है। सिरमौर से बेहद डरावनी तस्वीर आई। सिरमौर में पूरा का पूरा नेशनल हाईवे खाई में समा गया है। बताएंगे आपको तस्वीर भी। इस डरावने मंजर की लाइव तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद की है। इस लैंडस्लाइड में एनएच जो नेशनल हाईवे है उसका एक बड़ा हिस्सा बह चुका है। पूरी की पूरी सड़क ही जमींदोज हो गई है। दिखाएंगे आपको एक एक तस्वीर, ये डराती तस्वीरें आपको समझाएंगे और सावधान भी कराएंगे। पहाड़ किस तरीके से दरक रहे हैं बताएंगे। हिमाचल के सिरमौर की ये तस्वीरें बेहद डराती है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पोंटा साहिब और शिलाई के बीच NH 707 में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसको पूरी दुनिया ने देखा है। अभी हम वहीं मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी से पूरा मलबा जो है वो नीचे गिरा। उतने पूरा मलबा नीचे आ गया था, रोड पूरा खत्म हो गया था। ऊपर से जब नीचे से उस पर जोर पड़ा ऊपरले रोड का, तो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक रोड चल पड़ा। अब ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसको चढ़ना पड़ेगा और इस पहाड़ी को चढ़ने के लिए लगभग हमारे को जो है 1 घंटा लगेगा। उसके बाद आगे से कोई अगर गाड़ी मिलेगी तभी हम जो समय पे पहुंच पाएंगे। हिमाचल में टूटा पहाड़, सड़क पर हाहाकार। डर के पहाड़, बेकाबू बाढ़, मुसीबत बेशुमार। हिमाचल से कश्मीर तक पहाड़ों पर प्रहार। तोप के गोलों की तरह पहाड़ से बरसे पत्थर। दरकते पहाड़ की इससे डरावनी तस्वीर आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। पूरा का पूरा पहाड़ एक साथ पलक झपकते ही खिसक गया और साथ में खाई में समा गया नेशनल हाईवे 707। इन दो तस्वीरों को देखिए, तबाही से पहले और तबाही के बाद का मंजर। तस्वीरें हिमाचल के सिरमौर की हैं। यहाँ पोंटा साहिब और शिलाई के बीच कमरोह गांव के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। कुदरत के इस क्रोध के चलते यहाँ बनी सड़क खाई में समा गई। न्यूज नेशन संवाददाता यहाँ की जमीनी हकीकत बताने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करके मौके पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पोंटा साहिब और शिलाई के बीच NH 707 में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसको पूरी दुनिया ने देखा है। अभी हम वहीं मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी से पूरा मलबा जो है वो नीचे गिरा। जो NH 707 है वो सड़क भी उस मलबे के चपेट में आई और नीचे गिर गई। और आप देख सकते हैं कि मलबा कहाँ तक इस पहाड़ से गिरा हुआ है और जिस तरह से भर भरा कर ये पूरा पहाड़ गिरा है तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में दहशत है, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा थी। जब ये पूरा पहाड़ टूटा था तो लोग डरे भी हैं, सहमे भी हैं और लोगों को परेशानी भी आ रही है, क्योंकि शिलाई से पोंटा साहिब अगर लोगों ने जाना है तो उन्हें अब पहाड़ चढ़कर जो है दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। और जिस किसी ने भी कुदरत के इस कहर को अपनी आंखों से देखा वो अब तक इसे बताते हुए सिर उठता है। न्यूज नेशन के कैमरे पर कुछ चश्मदीदों ने दरकते पहाड़ के इस भयानक मंजर के बारे में बताया तो उनकी आंखों में उस वक्त का खौफ तैरने लगा। जी, पहले रोड नीचे धंसा था। पक्का रोड जो है ना वो नीचे बैठ गया था। पक्का गोला जो नीचे बैठ गया था, कम से कम 50 मीटर के, जैसे 50 मीटर यहाँ 50 मीटर यहाँ से आगे, फिर वो नीचे चला गया आधे पौन घंटे बाद। एकदम आवाज़ आई सर, और पहले एक पिट रोड बैठा हुआ था, फिर जैसे हमने बस यहाँ खड़ी की उसके बाद 5 मिनट बाद सारा रोड नीचे चला गया। कितने बजे घटना हुई थी? ये हुई थी 7:30 पौने 8 के बीच सुबह। जैसे हम यहाँ पे 7 बजे की बात है, बस लेके आए इधर और देखा कि ऊपर परे से पहाड़ गिर गया। बहुत ज़्यादा आवाज़ है, सवारियों में हड़कंप मच गया। फिर हमने जल्दी जल्दी पीछे बस ली और फिर उतने पूरा मलबा नीचे आ गया था, रोड पूरा खत्म हो गया था। हाँ, हमने देखा कि ऊपर से सारा पहाड़ पूरा नीचे धसक गया।
है ना। अच्छा, एक और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ तिलौरधार से बाया छितली बनौर होके एक रोड जाता है। जब तक ये रोड चालू ना हो तब तक उस रोड को दुरुस्त किया जाए, ताकि जो शिलाई वाला है, रोनाट वाला बेल्ट है, पूरा कफोटा, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शिलाई तक जाने वाले लोगों के सामने तमाम मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। लोगों को कच्ची पगडंडियों और जंगल के बीच से आगे जाना पड़ रहा है। पहाड़ पर रास्ते बंद हो जाने के बाद लोगों की मुसीबतें कितनी बढ़ जाती हैं, ये इस महिला से समझिए। इस महिला का बच्चा बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाने जाना है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि यहाँ से आगे बढ़ पाना आसान नहीं है। बहुत परेशानी होती है, ऊपर से बीमार भी बच्चा। बच्चे बीमार है? बच्चे हाँ तो जी। उसको दिखाने गए थे आपकी क्या? दिखाने गए थे डॉक्टर के पास। अच्छा, तो आप पैदल जाना पड़ रहा है वापस घर? हाँ जी। वो हम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने कहाँ जा रहे हैं? हम तो सर शिलाई जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वैसे नहीं, कल आना था सर, वैसे इस तरह का हो गया तो यहाँ से वापस मुड़ना पड़ा। भैया बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, वो भी ऊबड़ खाबड़ है। आपको पता है कि घासन वाला रास्ता है। चलो हम लोग तो चल पड़े, लेकिन बुजुर्ग माताएं बहनें, इनको बड़ी दिक्कतें आ रही है। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए फिलहाल काम चल रहा है। जेसीबी मशीनें रास्ते के मलबे को हटाने में जुटी हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि रास्ते को ठीक करने में अभी 10 से 15 दिन का वक्त और लगेगा। हिमाचल के सिरमौर से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से प्रलय जारी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ बुरी तरह से दरक रहे हैं। कई पहाड़ मौत बनकर लोगों पर बरस रहे हैं, तो कहीं पर पहाड़ों से सैलाब लोगों की जिंदगी पर हावी होता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दिल दहला देती है। चंबा से लेकर पिथौरागढ़, धारचूला और किन्नौर के साथ साथ रुद्रप्रयाग से भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। कुदरत का रौद्र अवतार, पहाड़ों पर हाहाकार। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक कोहराम। पहाड़ पर प्रहार, हर ओर मची चीख पुकार। कुदरत के क्रोध का नतीजा है कि पहाड़ों पर प्रलय मचा है। कहीं पहाड़ों से चट्टान मौत बनकर आ रही है, तो कहीं बादल फटने से सैलाब कोहराम मचा रहा है। ये तस्वीरें कुदरत के क्रोध की हैं। लगता है कि कुदरत के अटैक से धरती कांपने लगी है। कहीं पूरा पहाड़ ही जमींदोज हो गया, तो कहीं पूरा पहाड़ ही धूल के गुबार में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें चंबा के चरडा पंचायत की हैं, जहां भलेड़ गांव के पीछे जब पहाड़ी दरकने लगी तो लोग चीख पुकार मचाने लगे। गांव वाले चीखते चिल्लाते सुरक्षित जगह के लिए भागने लगे। चंद सेकंड में ही पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान ऐसे नीचे गिरने लगे जैसे मौत बनकर बरसने पर आमादा हो। गनीमत बस इतनी रही कि पहाड़ों के ऊपर से नीचे गिरने वाले चट्टान गांव तक नहीं पहुंच पाए। ये तस्वीरें 25 जुलाई की है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में देखिए कैसे 35 सेकंड में एक पुल टूट गया और पहाड़ों से नीचे दरकते चट्टान लोगों पर मौत बनकर टूट पड़े। पहाड़ों से पत्थर ऐसे गिरने लगे जैसे तोप के गोले हो। देखते ही देखते चंद सेकंड में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पहाड़ों से गिरते चट्टान ने भारी भरकम पुल को भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें 23 जुलाई की है, जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ कुछ इस कदर भरभरा कर गिरने लगे। मूसलाधार बारिश के बाद चंद सेकंड में ही यहाँ पहाड़ ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। पहाड़ दरकने लगे तो हर कोई हैरानी से इसे देखता रहा। लोग जान बचाकर भागने लगे। हालत ऐसी हो गई कि पूरा का पूरा पहाड़ ही यहाँ जमींदोज हो गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड के धारचूला में जब पहाड़ दरकने लगे तो खौफ आंखों में उतर आया। देखिए कैसे कुदरत का क्रोध चंद सेकंड में पूरे पहाड़ का नामो निशान मिटा गया। पहाड़ भरभरा कर गिरने लगा तो मलबे का ऐसा भयंकर गुबार नीचे दिखा जिसे देखकर दिल सिहर उठे। रुद्रप्रयाग से भी लैंडस्लाइड की ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आई, जब पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा।
पहाड़ों के ऊपर से आया मलबे का सैलाब रास्ते पर बिखर गया। मलबे के साथ चट्टानें नीचे आने लगी। ये तस्वीरें सोलन की हैं, जहां पहाड़ के ऊपर से अचानक मलबा नीचे गिरने लगा। यही हाल चमोली में भी देखने को मिला। इन दिनों पहाड़ों पर कुदरत का कहर बरपा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। लेकिन समझना होगा कि आखिर पहाड़ों पर यह प्रलय क्यों मचा है। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में सैलाब की स्थिति बनी हुई है। कश्मीर के गांदरबल में पहाड़ से आए सैलाब में हाहाकार मचा दिया। लोगों के रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी पहुंच गया है तो लाहौल स्पीति में बाढ़ के बीच जिंदगी बचाने की जंग की तस्वीरें सामने आई। गांदरबल में बाढ़ ने मचा है गदर। मुसीबत का सैलाब, परेशानी बेहिसाब। रुद्रप्रयाग में पहाड़ का दिखा रौद्र रूप। पहाड़ से सैलाब के साथ मलबे का प्रहार और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा लहरें और दहशत में लोग। तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल की हैं। यहां मॉनसून तबाही लेकर आया है। लगातार हो रही बारिश के बाद यहां नदी नाले उफान पर हैं, तो पहाड़ों से बारिश का पानी काल बनकर रिहायशी इलाकों पर टूट रहा है, जिससे कई आशियाने तबाह हो गए हैं। तो कई इलाकों पर सैलाब का खतरा बढ़ गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से ट्रांसपोर्ट ठप हो गया है। अधिकारी कुदरत के कहर से होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने यहां लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश की आशंका और जताई जा रही है। नजारा बेहद खतरनाक और सांसें रोक देने वाला है। यहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। नीचे पानी की प्रचंड धारा है और जलधारा में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। हिमाचल प्रदेश से लाहौल स्पीति में उफनते नाले के बीच कई जिंदगियां फंस गईं। लाहौल स्पीति में जहालमान पुल पूरी तरह बह गया। बचाव दल ने अस्थायी पुल के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। जान हथेली पर रखकर एक घायल शख्स को केलोंग के अस्पताल में पहुंचाया गया। पहाड़ों के रौद्र रूप की यह तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे के भटवाड़ी सैड़ की है, जहां अचानक से पहाड़ के मलबे का ढेर हाईवे पर जा गिरा। चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत में खासकर पहाड़ी क्षेत्र इन दिनों लगातार पहाड़ों के दरकने से परेशान है। जिस वजह से स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बादल फटने से मानो मटमैली सुनामी का अटैक हो रहा है और पहाड़ों पर दरकती चट्टानें सब कुछ कुचल जाने पर आमादा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक इन दोनों राज्यों के किसी न किसी इलाके से आपको भूस्खलन की हिला देने वाली खबर और तस्वीर रोजाना देखने को मिल रही है। अचानक पहाड़ों से गिरते पत्थर न सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं, बल्कि जिंदगी की रफ्तार को भी थाम देते हैं। पहाड़ों के सुदूर इलाकों की पहुंच मुख्य रास्तों से काट देते हैं। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? रोजाना पहाड़ क्यों दरकने लगे हैं और हर दिन पहाड़ से पत्थरों की बरसात क्यों होने लगी? हिमाचल प्रदेश, 2 लैंडस्लाइड, नो मोर।
महाराष्ट्र 10 से ज्यादा भूस्खलन, 89 लोगों की मौत। कर्नाटक 16 भूस्खलन, 7 जिले प्रभावित। उत्तराखंड लगातार भूस्खलन, 338 से ज्यादा सड़कें बंद। यह है इंडिया का भूस्खलन मीटर। हिलती धरती और पहाड़ों से गिरते पत्थर मानो हिंदुस्तान के हॉरर स्टोरी बन गए। ऐसी हॉरर स्टोरी जिसका कोई अंत जल्द होता नजर नहीं आता। यूं तो हर साल भूस्खलन होते हैं, हर साल चट्टानें दरकती हैं, लेकिन जुलाई 2021 में भयंकर भूस्खलन मानो रोज की खबर बन गया। आज हम आपको लिए चलेंगे भूस्खलन की चपेट में आए राज्यों की ओर और एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक क्यों लैंडस्लाइड तबाही का सबब बने हुए हैं। भूस्खलन की इनसाइड स्टोरी। उत्तराखंड जुलाई 2021 में भले ही नुकसान के पैमानों पर उत्तराखंड दूसरे राज्यों से पीछे हो, लेकिन भूस्खलन की घटनाओं के नंबर बता देते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ इस कुदरती आपदा को सबसे ज्यादा सह रहे हैं। सिर्फ जुलाई के महीने में ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली और उत्तरकाशी के इलाकों में पहाड़ों से दरकती चट्टानें देखी गई। हालांकि भूस्खलन के बढ़ते मामलों के पीछे जानकारों का अलग अलग मत है, लेकिन उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी योजना यानी ऑल वेदर रोड को हर जानकार भूस्खलन बढ़ने की वजह मान रहे हैं। इस योजना के तहत 1000 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी थी जो चारों धाम को जोड़ेगी। 12,000 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ 2017 में इस योजना का आगाज हुआ था, लेकिन ऑल वेदर रोड को पूरा करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वही देवभूमि के पर्वतों के लिए आफत का सबब बन गया। इस योजना के लिए सड़क खड़ी करने या फिर सड़क चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को सीधे सीधे काटा गया, जिसके चलते पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर अलग अलग हो गए। अब जब बारिश होती है तो पहले मिट्टी खिसकती है और फिर भारी भरकम पत्थर आफत बनकर सड़कों पर गिर जाते हैं। क्योंकि कई स्थानों पर बड़े बड़े चट्टानें खिसक रही हैं ऊपर से और यातायात पूर्ण रूप से अवरुद्ध है और घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो ऑल वेदर रोड है ये अपने उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आने वाले समय में क्या ये सड़क इसी तरह से दरकती रहेगी। तो बेसिकली ये होता है कि जब चट्टाने को जब खोदा जाता है तो उसके अंदर के ये जो छुपे हुए जो कमजोरियां रहती है वो दृष्टिगोचर होने लग जाती है और उन पे प्राकृतिक शक्तियां जब काम करने लगती है तो उसके कारण ये होता है कि वो अनस्टेबल हो जाती है। दरअसल उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनाने के नाम पर पहाड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया। नतीजा हुआ कि भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उत्तराखंड का कोई भी पहाड़ी इलाका भूस्खलन की जद से बच नहीं पाया है। अचानक पहाड़ गिरते हैं और कई दिनों तक लोगों का संपर्क एक दूसरे से काट देते हैं। भूस्खलन की इनसाइड स्टोरी। हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल में भी बरसती चट्टानें दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। किन्नौर के इस दिल दहलाते हादसे को कौन भूल सकता है, जब हजारों किलो भारी पत्थर पहाड़ से बारिश की तरह बरस पड़े थे और 9 लोग इस पथरीली काल के शिकार हो गए थे। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल में भी लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं की वजह पहाड़ों के नेचुरल एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ है। इंसानी बस्तियां और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर हिमाचल में न सिर्फ अंधाधुंध पहाड़ों का कटान हुआ, बल्कि पहाड़ों पर लगे पेड़ भी काट दिए गए। नतीजा हुआ कि मिट्टी को जोड़ कर रखने वाले पेड़ों की जड़ें नदारद हो गई और मिट्टी के फिसलने से पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। जो डेवलपमेंट वर्क हैं अलोंग द रोड्स कहिए, क्योंकि उसी में आपको ज़्यादा दिखती है ऐसी घटनाएं, तो रोड कटिंग से कहीं ना कहीं जो हिल्स का स्लोप है वो डिस्टर्ब होता है। अब जब बारिश के सीज़न में अच्छी रेन मिलेगी तो उसमें क्या हो कि जैसे ही पानी जो पर्कुलेट हो रहा है तो उसका जो वेट है वो बढ़ता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो आपका बढ़ेगा और उसकी वजह से जो फिर जो लैंडस्लाइड है उसके जो केसेस है वो बढ़ेंगे। कुदरत के साथ यही खतरनाक खिलवाड़ उत्तर में, उत्तराखंड तो नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटक को भारी पड़ रहा है। लगातार भूस्खलन बढ़ रहे हैं और उससे होने वाले नुकसान का दायरा भी।
साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते एक साल के अंदर 264 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 65% मौत हिमालय के रेंज और वेस्टर्न घाट की तरफ हुई थी। 2004 से 2016 के बीच लैंडस्लाइड के चलते तकरीबन 11,000 लोगों की मौत हुई थी। हमारे देश का 12% हिस्सा यानी तकरीबन 4,20,000 हेक्टेयर जमीन आज लैंडस्लाइड की जद में है। पहाड़ों पर इंसानी खतरे एक टाइम बम की तरह बन गई है, जिसकी टिक टिक हर बार गिरते पत्थरों से सुनाई देती है। अगर आज भी कुदरत के साथ इस बेहुदा मजाक को नहीं रोका गया तो ये टाइम बम ऐसा फटेगा कि पूरे के पूरा पहाड़ी क्षेत्र करा उठेगा। टीम न्यूज़ नेशन। देश के पहाड़ी इलाके कुदरत के कहर से कांप रहे हैं तो मैदानी इलाकों में भी सैलाब सितम ढा रहा है, जहां हर तरफ कब्जा जमाए पानी जिंदगी अस्त व्यस्त कर रहा है। कैसे आफत का सैलाब की मार पहाड़ी नहीं मैदान तक झेल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। पहाड़ी इलाके बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से बेदम है। तो मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ का कहर टूटा है। देश के कई सूबों में सैलाब सितम ढा रहा है। हाहाकार मचाती लहरें खतरे का अलर्ट दे रही हैं, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर सड़क पार कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के उन्नाव में जल तांडव की तस्दीक कर रही हैं। उफनती नदी, डराता पानी का तेज बहाव और घर, दुकान, सड़क, गलियों से लेकर हर तरफ भरा पानी। बारिश के बाद आए सैलाब ने उन्नाव में जिंदगी पर पहरा लगा दिया। तो पानी के तेज बहाव में भदनी ड्रेन पर बन रहे पुल का हिस्सा बह गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इससे गुजरते दिखे। जलस्तर बढ़ने के कारण वो निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है और आवागमन बाधित हुआ है। लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि अपनी जान को जोखिम में डाल के उस रास्ते का प्रयोग वर्तमान समय में ना करें। विकल्प के तौर पे आसपास में जो पक्के मार्ग हैं उनका प्रयोग करें। संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र वहाँ पे अपना जो व्यवस्था है उसको पूर्ण करें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नॉन स्टॉप बारिश के बाद सैलाब सितम ढा रहा है। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं, तो हर तरफ भरे पानी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। यहाँ कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिसने लोगों को बेहाल कर दिया है। निचले इलाकों में कई लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें राहत और बचाव दल ने बचाया। बाढ़ की विनाश लीला की अगली तस्वीर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की है। यहाँ नदी का जलस्तर बढ़ा तो सैलाब सीमा लांघकर रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसकी चपेट में बोलपुर इलाके का कंकली तला मंदिर भी आ गया। ये पापा नदी को जल लुके दिखते वही पास है। पूरे मंदिर परिसर में पानी ने कब्जा जमा लिया। 48 घंटे की लगातार बारिश ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा को बेदम कर दिया है। यहाँ सिलबटी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगह नदी पर बने ब्रिज पानी में डूब चुके हैं।